अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। राष्ट्रीय उद्यान पपीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम। देंग पटकाई असम। काजीरंगा मानस और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर वनसता और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। कालीसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। महान हिमालय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बनेर घटा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। पेरियार केरल। उसके बाद मोन घाटी केरल। बांधवगढ़ सतपुरा वन विहार पेंच कान्हा और कुना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और माधव और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। बालफाकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। और सिमलीपाल उड़ीसा। सरिस्का राजस्थान। केवलादे घना पश्चिम बिहार राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मुदुमलाई तमिलनाडु। और मुकर्थी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मृगवानी तेलंगाना। वाइसन त्रिपुरा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार। ठीक है, उसके बाद रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। 19 अप्रैल का करंट अफेयर है। और करंट क्वेश्चन नंबर 1। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा थर्ड मिशन को कौन लॉन्च करेगा? प्रोबा थर्ड मिशन यूरोपीय स्पेस कंपनी ईएसए द्वारा बनाया गया और इसरो ने लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV एक्सेल रॉकेट द्वारा। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया? यानी सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए उसमें क्या लगाया गया? सोलर कोरोनोग्राफ लगाया गया, यूज किया गया। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। और पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। और जो यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता, कहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता? पहले नंबर पे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश और सेकंड पे कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C57। और कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023। हाल ही में GSLV F14 से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया। ये मौसम संबंधी उपग्रह है। चंद्रयान थर्ड का लैंडर जिस बिंदु पर चांद पर पहुंचा उस स्थान को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। यानी चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023। और लैंडिंग कब किया गया था? 23 अगस्त 2023। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM थर्ड M4। उसमें रोवर क्या था? रोवर यानी प्रज्ञान। और लैंडर विक्रम। ठीक है, जहां पे लैंडिंग किया गया उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट
उसके बाद चंद्रयान 2 को जहाँ लैंडिंग किया गया था उस पॉइंट को तिरंगा कहते थे। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त, यानी जिस दिन लैंडिंग हुआ उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। PSLV C-58 से हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? एक्सपोसेट और पोएम 3 को लॉन्च किया गया। और PSLV 4 चरण है, यानी सॉलिड लिक्विड करके, ठीक है। और GSLV 3 स्टेप है, यानी सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजित हुआ है? नेपाल। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया। ये 8 दिनों का त्यौहार है, ठीक है। वहाँ भैरव और भद्रकाली के रथ खींचने का प्रथा है, ठीक है। और नाग की मृत्यु का प्रतीक है वहाँ पे। उसके बाद डोल यात्रा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद धानु यात्रा उड़ीसा और मेदाराम यात्रा तेलंगाना। नेपाल की राजधानी काठमांडू। किसका हेडक्वार्टर है वहाँ? सार्क यानी दक्षेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और नेपाल से यानी भारतीय राज्य कौन सी सीमा साझा करते हैं भारत और नेपाल के बीच? 5 राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, 1 से 10 दिसंबर तक। और फूलों का त्योहार बथुकम्बा। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। और सरूल फेस्टिवल झारखंड। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। सिंगबो फेस्टिवल हेरात, ठीक है। अंडूरी उत्तराखंड। रथ मंदिर उत्सव तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर में मनाया जाता है। इसका अन्य नाम है सप्त पेगोडा। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया है? राजस्थान। DRDO और इंडियन आर्मी ने इसका प्रक्षेपण किया, ठीक है। इसकी टेस्टिंग कहाँ किया? पोखरण, राजस्थान में। और इसका फुल फॉर्म है MPATGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। युद्धपोत टैंक को नष्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, यानी दिन रात काम करेगा, यानी 24 दिन 7 घंटे, यानी 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। उसके बाद DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं है। इसके हेड कौन है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1 जनवरी इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसके वर्तमान हेड है समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य क्या था? बलेश्वर मूलम विज्ञानम। ITCM स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के चांदीपुर से किया गया, ठीक है। उसके बाद मिसाइल यानी एगो ब्लास्टिंग मिसाइल और एगो क्रूज मिसाइल। तो ब्लास्टिंग मिसाइल यानी जो परवलयाकार आकार का होता है, और वो अग्नि और पृथ्वी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल यानी फायर और फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। तो ब्रह्मोस और निर्भय क्या है? क्रूज मिसाइल है। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5, ठीक है। अग्नि 5 यानी मिशन दिव्यास्त्र और MIRV तकनीक द्वारा लॉन्च किया गया, यानी मल्टीपल टारगेट हिट। समर में कौन सी मिसाइल है? यानी समर एक वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। और ये आकाश यानी सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। DRDO के पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? UAE। उसके बाद 12 इंच बराबर 1 फुट ना, ठीक है। उसके बाद AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है। और Ag1 यानी सिल्वर आयोडाइड है। ये कृत्रिम वर्षा है, ठीक है। और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, यानी फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद ही विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा एयरपोर्ट, जो कहाँ है? USA में। और सेकंड नंबर पे है दुबई एयरपोर्ट। और थर्ड इसमें भारत का रैंक है 10वां रैंक, दिल्ली वाला है। हाँ, उसके बाद इसके 3 कारण है, ठीक है। फर्स्ट कारण है कि 1 साल में 3 इंच यानी 12 घंटे में 6 इंच होगा, यानी 2 साल की वर्षा 12 घंटे में, यानी बादल फटने का कारण है। उसके बाद सेकंड रीजन है आपका क्लाइमेट वाला, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट चेंज, यानी जल निकासी व्यवस्था फेल होने के कारण। उसके बाद तीसरा है क्लाउड सीडिंग, यानी कृत्रिम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर्स हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? USA। विक्टर्स हेज अभ्यास है ना, USA ने किया है, यानी स्पेस फोर्स से अंतरिक्ष में होने वाला पहला अभ्यास,
ठीक है। यूएसए और इंडिया के बीच कौन कौन से अभ्यास हुआ है? कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और ब्रज प्रहार। और क्वेड सम्मेलन यानी 4 देशों के बीच होता है, मालाबार अभ्यास करती हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हाँ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच, इन चारों देशों के अभ्यास को मालाबार अभ्यास कहती है। उसके बाद वायु शक्ति 24 कहाँ हुआ है? राजस्थान, यानी त्रिसेना के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद मिलन नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, नौसैनिक यानी नेवी अभ्यास है। उसके बाद सादा टेंस्क्यू इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ। और अल मोहम्मद अल हिंदी है, ठीक है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच। और खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। और डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। अयोध्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। और दोस्ती अभ्यास इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच। उसके बाद ट्रिपलेट अभ्यास भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच। कटलेस अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच। और भारत के साथ किसने भाग लिया? आईएनएस तीर ने। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। धर्म गॉर्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। एक्वेरिन और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल। स्पेस केंद्र का शुभारंभ डीआरडीओ ने किया है, कहाँ से? तो केरल के इडुक्की जिला से, ठीक है। इसमें सोनार सिस्टम परीक्षण एवं मूल्यांकन केंद्र, सोनार का यूज यानी जो पानी के अंदर, यानी सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। पनडुब्बी या जहाज के संतान में इसका यूज किया जाता है। पानी के में मतलब कुछ सामान ढूंढने के लिए, वस्तु को ढूंढने के लिए इसका सोनार का यूज किया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से न्यू मुंबई। और दूरी कितनी है? 21.8 किलोमीटर। और कौन सी नदी? तो भूपेन हजारिका नदी। उसके बाद केबल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया गया, सुदर्शन सेतु ना। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडियस का संबंध किससे है? इंट्यूट कंपनी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? आलिया भट्ट। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस में 100 सबसे शक्तिशाली में आलिया भट्ट को शामिल किया गया। उसके बाद यूलिया नवलाया भी शामिल है, जो एलेक्सी नवलेनी की वाइफ है। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी रूस के जेल में हुई थी। उसके बाद अजय बंगा भी शामिल है, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, ठीक है। साक्षी मलिक जो कुश्ती और पहलवान से संबंधित है। और देव पटेल स्लम डॉग है, ठीक है। उसके बाद सत्य नडेला भी शामिल है इसमें। उसके बाद मिका क्या है? AI CEO है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट CEO कौन है? मिका। और ईरा AI आधारित फिल्म है। और आयरिस AI टीचर है। और सोफिया फर्स्ट AI मानव है। उसके बाद फर्स्ट महिला AI इंजीनियर कौन है? देविका। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983, ठीक है। 2024 में इसकी थीम क्या है? विविधता की खोज और अनुभव करना। और ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की बैठक हेडक्वार्टर इसका है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। और विश्व धरोहर कमेटी इसकी 45वां जो सत्र हुआ था रियाद में, ठीक है, वो रियाद में 2023 में हुआ था। और 46वां कब होगा? 2024 में, यानी इंडिया में होगा। और 42 अभी वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 42, ठीक है। तो 7वां है नेचुरल, एक है मिक्स और और कल्चरल है यानी संस्कृति वाला। और 32वां वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ है? हलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। और 41 नंबर का शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में किया, ठीक है। और उसके बाद 40वां वर्ल्ड हेरिटेज धोलीवीरा, गुजरात। और 39 नंबर का रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। और 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 6 अप्रैल को शांति एवं विकास दिवस। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। और 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले डे। और उसके बाद 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज 14 अप्रैल BR अम्बेडकर
जयंती है। 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 19 अप्रैल लिवर डे, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। 15वां विश्व धरोहर अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, तो किसे शामिल किया गया? गरबा को, ठीक है। गरबा डांस यानी गुजरात का। और 14 नंबर का दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उसके बाद एसबीआई यानी ऐप है, ठीक है। एसबीआई बैंक का ऐप है योनो ऐप, ठीक है। इसमें बॉब वर्ल्ड ऐप में प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राहक ऐप आरबीआई ने बैन किया है, ठीक है। तो बैन किस लिए किया गया है? क्योंकि उसमें साइबर अटैक ज्यादा हो रहे थे और घोटाले भी हो रहे थे, ठीक है। तो आरबीआई जो किसी भी ऐप को बैन कर सकता है, तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 45 का ए में। आरबीआई यानी बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट के तहत धारा 35A के तहत आरबीआई किसी भी बैंक के ऐप को बैन कर सकता है, ठीक है। उसके पास ये अधिकार है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और कौन से एक्ट? 1934। और कौन से समिति? यंग हिल्टन समिति। और इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। 2 साल बाद यानी 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बना है। और इसका प्रतीक क्या है यानी लोगो? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। इसके फर्स्ट विदेशी हेड कौन थे? अश्विन स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय सीडी देशमुख। और वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के? 25 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 10, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन, ठीक है। इसे तीसरी बार यानी दिया गया, ठीक है, 2024 में। उसके बाद फर्स्ट में किसे दिया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी को। और सेकंड में आशा भोसले, ठीक है। और लता इसे स्वर कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। 2001 में लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। और 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954। तब कितने जन को मिला था? 3 जन। कौन कौन? सीबी रमन और राधा कृष्ण और राजगोपालचारी को, ठीक है। इसमें इनामी राशि नहीं दिया जाता है, नहीं है। इसमें खाली एक तामपत्र है, ठीक है, उसी दिया जाता है, लॉकेट टाइप का है। इसमें इनामी राशि नहीं है। और इसमें मरणोपरांत पहली बार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, ठीक है। भारत रत्न मरणोपरांत पहली बार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। आज 2024 में भारत रत्न कितने जन को मिला है? 5 जन को। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। और पहले विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को मिला है, ठीक है। उसके बाद पहले संगीतकार कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है? सुब्बलक्ष्मी। और एकमात्र क्रिकेटर जिसे भारत रत्न दिया गया है? सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने जॉर्जिया में 13वें यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में जीते